तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान। कहा ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं उतारूंगा एक भी उम्मीदवार, नहीं लड़ूंगा बंगाल में चुनाव। जी दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, ओवैसी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर भाजपा को किसान नेता राकेश टिकैत ने दी धमकी। कहा अगर कानून नहीं लिए वापस तो कंपनी और गोदामों पर करेंगे हमला और इन्हें करेंगे अपने कब्जे में। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर बरसी ममता बनर्जी। कहा भाजपा ने तोड़ी मेरी टांग, इसलिए बीजेपी को वोट ना दे बंगाली। अगर भाजपा जीती तो बोलना पड़ेगा बंगाल में जय श्री राम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तमिलनाडु में चुनाव से पहले किसानों ने मोदी अमित शाह को दिया तगड़ा झटका। भाजपा नेताओं से नाराज तमिलनाडु के किसान अब लड़ेंगे चुनाव। तमिलनाडु में किसानों ने चुनाव लड़ने का भाजपा के खिलाफ ऐलान कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह के बाद योगी की रैली हुई फ्लॉप। योगी की रैली में नहीं जुटे लोग, भाषण देते रह गए योगी, खाली रही कुर्सियां। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भाजपा में गिर सकती है बीजेपी और नीतीश की सरकार। एमएलसी की लिस्ट जारी होने पर बिहार में मचा है सियासी भूचाल। हम पार्टी ने जताई है नाराजगी, गिर सकती है बिहार में नीतीश सरकार। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी, नहीं उतारेंगे बंगाल में अपना एक भी उम्मीदवार। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी, पश्चिम बंगाल और पंजाब में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद सब हैरान हो गए। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वह पश्चिम बंगाल में अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, जिसके बाद सियासी माहौल और तेज हो गया है और भाजपा को पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने अभी यह नहीं बताया है कि किस वजह से वह पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में लगभग 100 सीटों पर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी सहित कांग्रेस को ऑफर दिया था कि वह उनकी पार्टी से गठबंधन कर लें, लेकिन किसी भी पार्टी ने ओवैसी से गठबंधन नहीं किया था, जिसके बाद ओवैसी ने अकेले ही पश्चिम बंगाल में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अभी तक अपने किसी भी कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारा है। वहीं आपको बता दें कि आज असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर साफ कर दिया है कि वह पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी का एक भी उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, जिसके बाद भाजपा को यह तगड़ा झटका लगा है। ओवैसी पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर किसानों ने आज फिर से मोदी अमित शाह को दी धमकी। कहा अगर कानून नहीं लिए वापस तो कंपनी और गोदामों पर करेंगे हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की सीमा पर केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 3 महीने से जारी है। पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ आंदोलन आज भी जारी है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज फिर से केंद्र की मोदी सरकार को धमकी दी है और कहा है कि अगर कानून वापस नहीं लिए गए तो वे अब कंपनियों के गोदामों को निशाना बनाएंगे। टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार को स्पष्ट शब्दों में आज धमकी दी है और कहा है कि यदि तीनों कृषि कानूनों को मोदी अमित शाह ने वापस नहीं लिया तो आंदोलन को अगली कार्रवाई के तहत कुछ निजी कंपनियों के गोदामों को तोड़ दिया जाएगा। अबोहर से 40 किलोमीटर दूर श्री गंगानगर में किसान मोर्चा में बुलाई गई बैठक में ये बात जो है राकेश टिकैत ने कही है और कहा कि भाजपा अगर कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तो हर कुछ बंद कर दिया जाएगा और 26 मार्च को पूरे देश को बंद करेंगे और किसी भी चीज को नहीं चलने देंगे। टिकैत ने कहा कि मोदी अमित शाह को तत्काल तीनों कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। अगर मोदी अमित शाह ने तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए 26 मार्च तक तो कंपनियों और गोदामों पर हम हमला करेंगे और इन्हें तोड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी धमकी किसानों ने आज मोदी अमित शाह को दे दी है।
इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में भाजपा पर बरसी ममता बनर्जी। कहा, मुझे जीवन में कई बार पीटा गया, पहले सीपीएम वाले पीटते थे, अब भाजपा वाले। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के झारग्राम में चुनाव प्रचार करने पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि अब तक के राजनीतिक करियर में उनकी कई बार पिटाई की गई है। पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उन्हें पीटते थे और अब यही काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए आगे भाजपा पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी की साजिश थी कि मैं बंगाल चुनाव के दौरान घर में बैठी रहूं और बाहर रैलियों में चुनाव प्रचार न कर पाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। वहीं आगे ममता ने कहा कि बीजेपी के लोग मेरी आवाज नहीं दबा सकते, हम इस चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह से हराएंगे। ममता ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी झारग्राम सीट से जीती थी, लेकिन पार्टी के सांसद इलाके के लिए लोगों को कुछ काम नहीं कर पाए। वहीं आगे ममता बनर्जी ने भाजपा को गद्दार बताते हुए कहा कि इन बाहरी लोगों को किसी भी कीमत पर बंगाल में नहीं जीतने दिया जाएगा। वहीं आगे ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि आप लोग इस चुनाव में बीजेपी को वोट मत दीजिएगा, बीजेपी को वोट देंगे तो आपके धर्म का पालन बंगाल में नहीं करने दिया जाएगा, आपको जय श्री राम नहीं बोलने दिया जाएगा और जय श्री राम आपको बोलने पर मजबूर बंगाल में भाजपा के लोग करेंगे, इसलिए आप भाजपा को वोट ना दे। तो ममता बनर्जी ने ये बड़े हमले आज भाजपा पर बोले हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तमिलनाडु से भाजपा को लगा तगड़ा झटका। भाजपा से नाराज किसानों ने तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों का दिल्ली के बॉर्डरों पर करीब 4 महीने से धरना प्रदर्शन जारी है। इन सब के बीच तमिलनाडु में 1000 किसान आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करेंगे और सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि भाजपा हमारी बात नहीं मान रही है, इसलिए अब हम चुनाव में उतरेंगे और 1000 किसान तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पर अपना नामांकन भरेंगे और 1000 किसान तमिलनाडु में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं किसानों ने कंगयाम विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा के खिलाफ अब तमिलनाडु में किसान चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा ने जगन्नाथ मंदिर की 35,000 एकड़ जमीन बेचने का किया ऐलान। भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उड़ीसा की भाजपा सरकार ने पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर की 35,000 एकड़ जमीन बेचने का ऐलान कर दिया है। इसकी जानकारी बीजेपी विधायक मोहन मांझी ने दी है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा विधायक का कहना है कि आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार की अनुमोदित नीति के अनुसार जमीन बेचने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद 12वीं सदी के इस मंदिर के 650 करोड़ रुपए के कोष को साल 2023 तक बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपया करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों से राशि इकट्ठा करने का फैसला किया है। वहीं आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर की लगभग 35,000 एकड़ जमीन को मोदी सरकार बेचने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में योगी को लगा तगड़ा झटका। अमित शाह के बाद योगी की रैली हुई फ्लॉप, रैली में नहीं जुटे लोग, खाली रही कुर्सियां। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह के बाद अब योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए भाजपा के बड़े नेता पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे हैं, लेकिन रैलियों में उनकी भीड़ नहीं जुट रही है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों झारग्राम में अमित शाह ने रैली को संबोधित किया था, लेकिन उनकी रैली में भीड़ नहीं जुटी थी और कुर्सियां खाली रही थी, जिसके बाद अमित शाह ने हेलीकॉप्टर को खराब होने का बहाना बताकर इस रैली को ऑनलाइन संबोधित किया और भाजपा को यह झटका लगा। इस बीच आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब योगी आदित्यनाथ को भी तगड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी
आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में चुनाव करने पहुंचे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पुरुलिया के बलरामपुर में योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित किया, लेकिन जिस रैली को संबोधित योगी आदित्यनाथ कर रहे थे उस रैली में लोग नहीं जुट पाए और कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ को यह तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ भाषण देते रहे, लेकिन वहां पर लोगों की भीड़ नहीं जुटी और योगी आदित्यनाथ की रैली फ्लॉप हुई है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही कि अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ की रैली में भी लोग नहीं जुटे और कुर्सियां खाली रहीं, जिससे सीधा संकेत जाता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा बुरी तरह से हारने वाली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बिहार में गिर सकती है भाजपा की गठबंधन वाली सरकार। एमएलसी की लिस्ट जारी होने पर बिहार में मचा भूचाल, हम पार्टी ने जताई नाराजगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में राज्यपाल के कोटे से एमएलसी के 12 सीटों पर घोषणा के साथ ही अब एनडीए में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने सवाल उठाया है। इसके अलावा जेडीयू के प्रवक्ता ने भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एमएलसी की लिस्ट जारी होने के बाद जीतनराम मांझी खासे नाराज नीतीश और भाजपा से बताया जा रहा है, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और बिहार में नीतीश और भाजपा के गठबंधन वाली सरकार गिर सकती है और बिहार में चुनाव हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ अन्य पार्टियों ने गठबंधन किया है और जेडीयू भी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, लेकिन जेडीयू ने पश्चिम बंगाल में भाजपा से गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विरोध जेडीयू कर रही है। इसी को लेकर अब इसका असर बंगाल के बाद बिहार की राजनीति पर भी पड़ रहा है और बिहार में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने मोदी अमित शाह पर लगाया आरोप, कहा भाजपा ने तोड़ी मेरी टांग, उन्हें ना दे वोट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान लगातार ममता बनर्जी का जारी है। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि बीजेपी वालों ने उनकी टांग तोड़ दी है। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि भाजपा को वोट ना दें। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आ गई तो आपका धर्म नहीं मानने दिया जाएगा, आपको जय श्री राम नहीं बोलने दिया जाएगा, आपको जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया जाएगा। आगे ममता ने कहा है कि भगवान राम मां दुर्गा की पूजा करते थे क्योंकि वह कद में उनसे बड़े थे। वहीं आपको बता दें कि आगे ममता ने कहा है कि भाजपा ने ही मेरी टांग तोड़ी है, इसलिए भाजपा को पश्चिम बंगाल के लोग वोट ना दें। अगर भाजपा बंगाल में जीती तो धर्म का पालन नहीं करने देंगे और जय श्री राम आपसे बुलवाएंगे और आपको जय श्री राम बोलने पर मजबूर करवाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ा हमला ममता बनर्जी ने भाजपा पर आज बोला है। मोतली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा